हेलो एंड वेलकम। मार्केट में रुचि रखने वालों के लिए और खासकर जिनके भी पैसे मार्केट में लगे हुए हैं, उनके लिए पिछला वीक काफ़ी फ़ियरफुल रहा होगा या अगर फ़ियरफुल ना भी रहा हो, तो कम से कम नर्वस कर देने वाला तो ज़रूर रहा होगा। मार्केट में तेज़ गिरावट एक आँधी की तरह होती है। जैसे एक तेज़ आँधी रास्ते में आने वाले सारे पेड़ों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पेड़ छोटे हों या बड़े, पेड़ कमज़ोर हों या मज़बूत, सारे पेड़ों को डैमेज करते हुए जाती है। वैसे ही मार्केट में तेज़ गिरावट सारे स्टॉक्स को अपनी अपने साथ बुरी तरह नीचे ले जाती है। तेज़ गिरावट के समय मार्केट स्टॉक्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता बेस्ड ऑन देयर फंडामेंटल्स, देयर टेक्निकल्स, देयर वैल्यूएशन। स्टॉक्स फंडामेंटली कितने भी स्ट्रांग हो या टेक्निकली कितनी भी अच्छी जगह प्लेस्ड हो, बहुत ही खराब मार्केट आने पर वो बुरी तरह कोलैप्स करते हैं और यही हमें पिछले वीक देखने को मिला है। आशा करते हैं कि यह तेज़ गिरावट जल्दी ही थमेगी और आप सबके पोर्टफोलियो में जो डेंट पड़ा है, वो जल्दी ही रिकवर होगा। आइए चलते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू की तरफ। तो जैसा मैंने पहले ही बताया, जब तेज़ गिरावट होती है, तो सारे स्टॉक्स नीचे जाते हैं। उसी सीक्वेंस में हमारा पोर्टफोलियो भी बुरी तरह नीचे आया है। अगर हम 1 वीक के रिटर्न पर यहाँ नज़र डालें, तो 1 वीक का रिटर्न लगभग -8% रहा है और जनरली होता भी यही है कि जब मार्केट तेज़ी से नीचे जाता है, तो मार्केट अगर 5% नीचे जाता है, तो अमूमन पोर्टफोलियो 6%, 7% या 8% से नीचे जाते हैं। इसी सीक्वेंस में अगर हम इसे निफ्टी के और बाकी इंडाइसेस से के रिटर्न से कंपेयर करना चाहें, तो 1 वीक का रिटर्न हम देखेंगे कि इंडाइसेस का 1 वीक का रिटर्न लगभग -6% और ये निफ्टी का रिटर्न -3% के आसपास है। बट हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न इस -3 या -6 के मुकाबले -8% है, जो कि निराशाजनक प्रदर्शन है। बट अच्छी बात ये है कि अगर हम इस 1 महीने के प्रदर्शन को देखें, 1 मंथ के बेसिस पे परफॉर्मेंस को कंपेयर करें, तो हमारा 1 मंथ का डेंट -4.5% है। बट वहीं अगर हम इन इंडाइसेस को देखें, तो 1 मंथ का रिटर्न -7 से -8% के बीच है। तो इस बेसिस पर हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पोर्टफोलियो ने अभी भी मंथली बेसिस पर इंडाइसेस को आउट परफॉर्म किया है, दो ऑन वीकली बेसिस बिकॉज ऑफ दिस ब्रूटल डैमेज, ब्रूटल सेलिंग दैट इज हैपनिंग इन मार्केट। एक बड़ा डेंट वीकली बेसिस पर हमें दिख रहा है और इस बार हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इंडाइसेस को। आइए नज़र डालते हैं पोर्टफोलियो के स्टॉक्स पर भी और देखते हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया है। पॉजिटिव साइड में हमें केवल 2 ही स्टॉक दिखाई देंगे यहाँ। स्काई गोल्ड जिसने कि -9% का रिटर्न दिया, जिसने कि 9% का रिटर्न दिया है और वरुण बेवरेजेस जिसने कि 4% के आसपास रिटर्न दिया है। बाकी ज़्यादातर स्टॉक्स हमें नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्सट्रीम साइड पे ही दिखेंगे। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज इज़ द वर्स्ट परफॉर्मर दिस वीक। लगभग 23% नेगेटिव रिटर्न इसने दिए हैं। बाकी ग्रेविटा इंडिया ने -20% का रिटर्न दिया है। टीना रबर, एपिग्रल, जुपिटर वैगन ने -12 से -15% का रिटर्न दिया है। त्रिवेणी टरबाइन, एक्सन कंस्ट्रक्शन, रामकृष्ण फॉर्जिंग, जेन टेक्नोलॉजीज, एंजल वन और ये सीडीएसएल, इन्होंने भी लगभग -10 से -12% का रिटर्न दिया है। बाकी अगर हम -8% से -5% का रिटर्न देने वाले स्टॉक्स की गिनती करें, तो सारे स्टॉक्स लगभग उसी रेंज में हैं। सो उनके नाम पर नहीं जाते हैं। सो ऑल इन ऑल हम ये देख सकते हैं कि केवल 2 स्टॉक्स हैं जिन्होंने वीकली बेसिस पर पॉजिटिव में क्लोज़ किया है। और बाकी 3 स्टॉक इनफैक्ट सिल्चर इज़ मोस्टली न्यूट्रल, बट बाकी के 27 स्टॉक्स ने हमें नेगेटिव रिटर्न दिया है और कम से कम 8 से 10 स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने हमें -10% से कम के रिटर्न दिए हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है रिजल्ट्स का टॉपिक। इस बार के रिजल्ट यानी कि Q2 25 के रिजल्ट काफ़ी निराशाजनक आ रहे हैं। ज़्यादातर कंपनीज़ के मार्जिन्स बुरी तरह से दबे हुए हैं। मार्जिन्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इसी वजह से जिन कंपनीज़ के सेल्स या रेवेन्यूज़ बढ़े हुए भी हैं, उन्हें भी नेट में बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं हो रहा है या ज़्यादातर कंपनीज़ के रिजल्ट तो नेगेटिव प्रॉफ़िट के साथ भी आ रहे हैं। उदाहरण के तौर तौर पर अगर हम निफ्टी 50 के अब तक के डिक्लेयर्ड रिजल्ट्स पर डालें, तो उनमें से लगभग 25-26 कंपनीज़ के रिजल्ट आए हुए हैं।
उनमें से 16 कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने पॉज़िटिव नेट प्रॉफ़िट के साथ रिटर्न दिया है। 8 कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने नेगेटिव प्रॉफ़िट के साथ रिटर्न दिया है और 3 कंपनीज़ ने मोस्टली न्यूट्रल के साथ रिटर्न दिया है। हम ये कंपैरिज़न वाई-ओवाई बेसिस पे कर रहे हैं। इस लिस्ट में हम स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर कॉलम है रेवेन्यू ग्रोथ वाई-ओवाई, यानी कि पिछले साल के Q2 के मुकाबले इस साल Q2 में कैसा प्रदर्शन रहा है रेवेन्यू के बिहाफ पे। ये कॉलम है वाई-ओवाई एबिटा ग्रोथ और ये कॉलम है नेट प्रॉफिट वाई-ओवाई और ये है नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो आवर फोकस विल बी मोस्टली ऑन द वाई-ओवाई कॉलम्स, दीज़ 3 कॉलम्स। यहाँ पे अगर हम देखें तो रिलायंस ने हमें निराश किया है, भारत पेट्रोलियम ने हमें निराश किया है। बाकी एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील्स इसने बुरी तरह से निराश किया है। कोल इंडिया, विप्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट्स इसने भी बुरी तरह से निराश किया है। तीनों पैरामीटर्स पर रिजल्ट खराब है, यानी कि रेवेन्यू भी घटकर आया है, एबिटा भी घटकर आया है और ये नेट प्रॉफिट भी घटकर ही आया है। तो इस प्रकार हम देखें तो ज़्यादातर कंपनीज़ के रिजल्ट खराब ही आ रहे हैं और ऑल इन ऑल अगर हम देखें अब तक के आए रिजल्ट्स के हिसाब से रेवेन्यू ग्रोथ, ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ निफ्टी इज़ 8.1% और ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ इज़ 3.2%। हिस्टोरिकली अगर आप पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 10 से 15% के बीच में रहती है, बट ये 8.1 और 3.2 के लेवल्स बताते हैं कि इस बार के रिटर्न्स निराशाजनक हैं। अब तक हमने चर्चा की निफ्टी के रिजल्ट्स के बारे में। आइए चर्चा करते हैं पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के रिजल्ट के बारे में। मैंने यहाँ स्टैंडलिन वेबसाइट में इन 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना लिया है, जिनके रिजल्ट्स को हम यहाँ देख पा रहे हैं। अब तक 11 कंपनीज के रिजल्ट आए हैं और उनमें से 10 के रिजल्ट्स हमें पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं और एक का रिजल्ट है जिसमें कि हमें डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो आइए लिस्ट पर भी एक बार नज़र डालते हैं। ये वो 11 स्टॉक हैं जिनके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। श्रीराम फाइनेंस, वरुण बेवरेजेस, सीजी पावर, एंजल वन, केपीआईटी, रामकृष्णा फॉर्जिंग, ग्रेविटा इंडिया, बीकाजी फूड्स, चॉइस इंटरनेशनल, आनंद राठी और सिलचर टेक्नोलॉजीज। सो इनमें से अगर हम इन वैल्यूज़ पर एक नज़र डालें तो हमें सारी एंट्रीज ग्रीन में ही दिखाई देती हैं एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर स्टॉक, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रीज। सो ये इकलौता स्टॉक है जिसके रिजल्ट डी ग्रोथ दिखा रहे हैं, बाकी सबके रिजल्ट्स हमें ग्रोथ दिखा रहे हैं। दो एज ए मेंशन्ड अर्लियर इस बार के रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अच्छे नहीं आ रहे हैं, प्रॉफिट घट के आ रहा है और कई बार तो वो हमें लॉसेस के फॉर्म में भी दिख रहा है। सो ऑल इन ऑल हमारा स्टॉक्स अभी भी निफ्टी के मुकाबले काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है रिजल्ट्स के बिहाफ पे। हम यहाँ अगर ऊपर कंपेयर भी करें तो जहाँ पे कि निफ्टी का रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 7% था, हमारे पोर्टफोलियो का रेवेन्यू ग्रोथ इज़ क्लोज टू 18.5%। और जहाँ पे कि निफ्टी का ये प्रॉफिट ग्रोथ हम यहाँ देख सकते हैं, निफ्टी का प्रॉफिट ग्रोथ 3.2% है, हमारे पोर्टफोलियो का प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 18% के आसपास है। सो ये रहा रिजल्ट्स के अराउंड डिस्कशन। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अब निफ्टी में फ्यूचर में किस तरह की प्राइस मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या यहाँ से फर्दर डाउनवर्ड्स मूवमेंट पॉसिबल है या फिर निफ्टी यहाँ पे थम जाएगा और ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा या क्या कुछ करेगा। सो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि पिछले सेक्शन में अभी हमने डिस्कस किया रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आ रहे हैं और रिजल्ट्स या कंपनी की अर्निंग्स ही वो है जो ये डिसाइड करती हैं कि स्टॉक का प्राइस और इवेंचुअली निफ्टी किधर जाएगा। सो अगर कंपनीज के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे सो इवेंचुअली निफ्टी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ये एक फैक्ट है। दूसरा ये कि काफ़ी टाइम से ये डिबेट चल रही थी कि मार्केट में वैल्यूएशंस ज़्यादा है, निफ्टी का पी ज़्यादा हो गया है और काफ़ी टाइम से मार्केट ने कोई मीनिंगफुल करेक्शन नहीं देखी है। ये सब डिबेट पहले से ही चल रही थी और अब जबकि कंपनी के रिजल्ट काफ़ी ख़राब आ रहे हैं तो इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि निफ्टी में यहाँ से नीचे जाने की और गुंजाइश बची है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अ, इस तरह की ब्रूटल सेलिंग रुक जाए और मार्केट कंसोलिडेट करे और थोड़े टाइम यहीं पे रेस्ट करे और फिर शायद थोड़ा और नीचे जाए।
बट अर्निंग्स के डिसअपॉइंटमेंट के बेसिस पर मुझे ये लगता है कि मार्केट में यहाँ से और नीचे जाने की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ इम्पोर्टेंट है वो है निफ्टी का टेक्निकल्स। सो अगर हम इस निफ्टी के चार्ट को देखें तो यहाँ हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत ऑब्वियसली बनता हुआ दिख रहा है। ये बिल्कुल कॉपी बुक पैटर्न है, नो एक्सेप्शंस, नो डिविएशन, नथिंग। बहुत ही क्लियर कट पैटर्न है। ये दोनों शोल्डर्स हैं और ये हमारा बीच का एक हेड है। और ये एक बेयरिश पैटर्न है और इसके बेसिस पर अगर हम निफ्टी के टारगेट्स निकालने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं 24,750 और 26,230। सो इस बेसिस पर लगभग 1500 पॉइंट्स का, 1500 पॉइंट्स का ये हम्प बना है। और जब भी ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक होगी इसके बाद से 1500 पॉइंट्स का ब्रेक डाउन हमें देखने को मिलना चाहिए। सो हम देख सकते हैं 24,670, इसे 24,700 भी मान लें तो 1500 कम करने पर 23,200 के आसपास के टारगेट्स इस पैटर्न के हिसाब से बनते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये पैटर्न सक्सेसफुली हो सकता है ये पैटर्न फ्लॉप कर जाए, फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए। बट अगर ये पैटर्न, बट दिस इज वेरी कॉमन पैटर्न एंड वेरी वेल नोन पैटर्न। और काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये पैटर्न पूरा होगा और इस बेसिस पर 23,200 के टारगेट्स हमें निफ्टी पर देखने को मिल सकते हैं। वहीं दो और चीज़ें इस चार्ट में इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये 200 200 डेज का मूविंग एवरेज, ये भी लगभग 23,400 के लेवल्स पर लोकेटेड है। और जैसे ही मार्केट थोड़ा भी और डाउन डाउन मूवमेंट दिखाएगा ये भी एक निगेटिव स्लोप के साथ नीचे आने की कोशिश करेगा और इवेंचुअली इट विल आल्सो गो टुवर्ड्स 23,300 एंड समवेयर। सो हम पास्ट में भी देखें तो पिछले करीब एक साल में निफ्टी ने दो बार इस 200 डीएमए लाइन पे सपोर्ट लिया है। एक बार ठीक एक साल पहले यानी कि 26 अक्टूबर 2023 के दिन, और एक बार ये हमारा जून में, ये इलेक्शन डे था जब मार्केट बुरी तरह से गिरा था और अगले दिन पूरा रिकवर कर गया था। और 200 डेली मूविंग एवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम it is successfully able to stop the falling market। और अगर मार्केट नीचे जाता है तो 200 डीएमए पर हम ये इस बार भी सपोर्ट देखने को जरूर मिलेगा। तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, जो कि हम देख सकते हैं काफ़ी पहले से, करीब 3-4 सालों से ये ट्रेंड लाइन मोर और लेस फॉलो हो रही है। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर प्राइस इसके ऊपर गया, बट फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, काफ़ी लंबे टाइम तक ये सपोर्ट रहा है। और फिर इवेंचुअली प्राइस ने काफ़ी लंबे टाइम तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड किया है। बट अगेन द पॉसिबिलिटीज आर बिल्डिंग दैट price would come towards this particular line and the line could act as a support this time। सो इन तीन क्राइटेरियाज के बेसिस पर, यानी कि इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बेसिस पर, इस 200 डे मूविंग एवरेज के बेसिस पर और इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पर, तीनों के बेसिस पर हमें निफ्टी के लेवल्स 23,200 से 23,400 के बीच दिख रहे हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी कुड गो फर्दर डाउन फ्रॉम हियर। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस समय बहुत ही रेलेवेंट है वो है जियो पॉलिटिकल टेंशन। ईरान और इसराइल के बीच की लड़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी सैटरडे को भी कुछ नया एक्शन हुआ है, इसराइल ने फर्दर ईरान पे अटैक किया है। कुछ तो हो रहा है, आई एम नॉट ट्रैकिंग दोज थिंग्स इन वेरी डिटेल, बट थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड एंड दैट थिंग विल आल्सो हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। सो ये 3-4 वजह हैं जिसकी वजह से आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट कि मार्केट में यहाँ से फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। और हो सकता है मार्केट इमीडिएटली ये मूवमेंट्स ना दिखाए, मे बी मार्केट थोड़ा टाइम करेक्शन ले, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम बाद मार्केट फिर से अपनी डाउनवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेगा। So I forgot to mention it in the beginning. If you like the content of the video, please like the video, subscribe the channel as well. These things act as motivation for us to bring the right content, and that there is lots of effort that goes behind. So please do the needful.
जाने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि ऐसे मार्केट में हताश होने, निराश होने और हार मानने से कुछ नहीं होगा। ये एक फ़ेज़ है जो कि चला जाएगा और बट इम्पोर्टेंट ये है कि ये ऐसे दौर हमें सिखाते हैं, ऐसे दौर हमें सिखाते हैं कि मार्केट में क्या कुछ हो सकता है, मार्केट में कितना खराब हो सकता है और ऐसे दौर भी मार्केट में आते हैं जब अच्छे से अच्छे स्टॉक एक ही वीक में 30% 40% तक के डिप्स दिखाते हैं। बट एक फैक्ट ये भी है कि अगर आपके स्टॉक्स अच्छे हैं, तो फिर 1 से 2 वीक में वही 30% 40% के लॉसेस कवर भी हो जाएँगे और इसीलिए आपका फ़ोकस हमेशा ही अच्छे स्टॉक्स के सिलेक्शन पर होना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स चुनिए जिनमें कि 50% गिरावट के बाद भी आपका कॉन्फिडेंस कम ना हो। आपको ये पता हो कि आपने जो भी खरीदा है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। प्राइस चाहे कुछ भी स्टॉक का प्राइस चाहे कुछ भी बताता रहे, बट आपके पास जो सामान पड़ा है, उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जैसे ही मार्केट रिकवर होगा, आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स सबसे पहले रिकवर होंगे। इन्हीं वर्ड्स के साथ क्लोज़ करते हैं। आशा करते हैं कि जब हम नेक्स्ट वीकली रिव्यू में मिलेंगे, तो ये ब्रूटल सेलिंग थम चुकी होगी और हमारे पोर्टफोलियो के लॉसेस ट्रिम हो चुके होंगे। इन्हीं वर्ड्स के साथ इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। प्लीज़ डू लाइक